नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है और आपका स्वागत है आर्मी फॉर नेशन चैनल पर। दोस्तों, कोको आइलैंड से रिलेटेड एक अपडेट निकल के आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के बारे में। जनवरी में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में नॉर्थ ईस्टर्न बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के कोको द्वीप समूह पर और उसके आसपास एक निर्माण गतिविधि नजर आई है, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। म्यांमार के कोको द्वीप जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न बंगाल की खाड़ी में आइलैंड्स का एक छोटा सा समूह है। यह एरिया जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस का केंद्र भी रहा है। कथित तौर पे यह द्वीप जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का साक्षी रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों या जो एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि द्वीपों पर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के पीछे चीन का हाथ है। मैक्सर टेक्नोलॉजीज द्वारा जनवरी में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से द्वीपों के समूह पर और उसके आसपास जो कंस्ट्रक्शन जो दिखाई दे रहा है, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। चैथम हाउस और एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट है जिसका हेडक्वार्टर यूके में है। उसने इमेजेस और उसके जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस के बारे में एक डिटेल्ड रिव्यू या रिपोर्ट पब्लिश की है। सैटेलाइट इमेजरी फर्म द्वारा ली गई इमेजेस में दो नए हैंगर और एक नया कॉजवे और एक रेजिडेंशियल ब्लॉक दिखाई देता है। रिपोर्ट्स के अनुसार नए सिरे से निर्मित सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर हाल ही में 2300 मीटर लंबे रनवे या रडार स्टेशन के निकट दिखाई दे रहे हैं। जो आप ये जो इमेज देख रहे हैं, शुरुआत में ये रनवे 1300 मीटर लंबा था। वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार यह अब इसकी जो लंबाई है वो 2300 मीटर तक पहुंच गई है और इसके पीछे और इसकी ये जो है पिछले एक दशक जो है पिछले एक दशक में बढ़ाया गया है। और दूसरी जो ये इमेज देख रहे हैं, इस सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि रनवे के बगल में दो एयरक्राफ्ट हैंगर बनाने का काम चल रहा है। हैंगर की चौड़ाई 40 मीटर के करीब लग रही है। विमान की सूची को सीमित करते हुए इसे अंततः समायोजित किया जा सकता है, लेकिन हाई परफॉर्मेंस जो एयरक्राफ्ट को भी तैनात किया जा सकता है यहाँ पर। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ग्रेट कोको के दक्षिणी सिरे पर मार्च के अंत तक दिखाई देने वाली भूमि समाशोधन प्रयासों के स्पष्ट सबूत हैं। यह भविष्य में आने वाले निर्माण कार्यों को इंगित करता है। इमेजेस से पता चलता है कि म्यांमार जल्द ही ग्रेट कोको द्वीप समूह के समुद्री निगरानी संचालन करने के इरादा कर सकता है। पहले भी म्यांमार पर ये आरोप लगते रहे हैं कि उसने कोको द्वीप समूह पर चीन के पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी को भारी उपस्थिति की अनुमति दी थी। सबसे आम आरोप यह भी है कि 1990 के दशक में शुरुआत में नेपिडा के द्वीप समूह पर एक चीनी सिग्नल खुफिया सुविधा की अनुमति दी थी। जो ये इमेज देख रहे हैं, इसमें ग्रेट कोको द्वीप के दक्षिण एंड पर कार्य मार्ग या कॉजवे जिसे हम कहते हैं का निर्माण देखा जा सकता है, जो कि मुख्य द्वीप के सिरे को पड़ोसी द्वीप से जोड़ता है। हाल के रुझान चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र के बीच बढ़ते संबंधों को दर्शाता है, लेकिन क्योंकि म्यांमार के पिछले 2 वर्षों में गृह युद्ध से ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया है। बीजिंग ने इंडियन ओशन समुद्री लेन तक पहुंचने के लिए चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से देश में एक बड़ा निवेश किया है। जो चैथम हाउस ने बताया कि लेन स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को बाईपास करने का काम करती है। इससे चीन के पूर्वी तट के लिए शिपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री लेन के रूप में काम किया है और चीन के यूनान प्रांत में भूमि के बजाय डायरेक्ट एनर्जी इंपोर्ट्स किया है। लेटेस्ट मिलिटराइजेशन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौती पेश कर सकता है और दक्षिण एशियाई राष्ट्र दक्षिण एशिया या हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना चाहता है। इस तरह के मिलिट्री कंस्ट्रक्शंस से क्षेत्र में भारत की सामरिक हितों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि यह भारत और उसकी नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारत के पूर्वी बेड़े को राजनीतिक
गहराई प्रदान करते हैं और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का तक कमांड दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। तो ये एक अपडेट निकल के आ रहा जो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। धन्यवाद।